गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज मैं आपको राजनीतिक विकास की विशेषताएं और लक्षण कराने जा रही हूँ। तो लुसियन पाए के अनुसार राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं उन्होंने बताई हैं। और पहली विशेषता है राजनीतिक विकास की प्रमुख विशेषता जो उन्होंने बताई है कि राजनीतिक व्यवस्था के व्यक्तियों में समानता जो है वो होनी चाहिए। यानी समानता के प्रति एक सामान्य भावना का उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी है यदि राजनीतिक विकास हुआ है तो। दूसरी विशेषता है राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता और तीसरी विशेषता है विभिन्नीकरण। यदि राजनीतिक व्यवस्था में हुआ है तो वो भी राजनीतिक विकास का द्योतक है। अब जो पहली विशेषता उन्होंने बताई है समानता वाली, तो समानता उसी अवस्था में आई हुई मानी जाएगी जब राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हों और राजनीतिक प्रक्रियाओं में जन सहभागिता जो है उसमें भेदभाव न बरता जाए। तो इससे कुछ चीज़ें स्पष्ट होती हैं। कुछ उन्होंने लक्षण बताए हैं समानता के। वो क्या बताए हैं? पहला है राजनीतिक सक्रियता के सभी स्तरों पर जो नागरिक हैं उनको समान अवसर मिले। जिस तरीके के हमारे संविधान में वर्णित हैं प्रावधान, तो थ्योरेटिकल रूप से तो हमारा संविधान सभी को समान अवसर प्रदान करता है, लेकिन वास्तविक रूप में यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। यह आप सब भी जानते हैं। दूसरी विशेषता है जन सहभागिता जो है वो भेदभाव रहित हो। और तीसरी विशेषता है पराधीन और आदेश प्राप्त करने वाली जनता के स्थान पर राजनीतिक निर्णयों में सहयोगी जनता हो और जनता सम्मिलित भी हो। यानी जो निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें जनता की भागीदारी पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो। चौथी विशेषता है समानता की कि कानून सर्वव्यापकता रखते हों, यानी समाज के सभी व्यक्ति एक से कानून के अनुसार शासित हों, जैसा हमारे संविधान में भी है। और पांचवी विशेषता है उपलब्धि के आधार पर ही राजनीतिक भर्ती हो। यानी यदि ज़रूरत है तो राजनीतिक भर्तियां हों, वरना न हों। तो ये जो समानता की विशेषताएं लुसियन पाए ने बताई हैं, यदि ये किसी भी समाज में मौजूद हैं तो वहाँ पर राजनीतिक विकास हुआ है। और ऐसा विकसित समाजों में ही होता है, जैसे यूरोप के और अमेरिका के देश जो हैं पश्चिमी देश, वहाँ पर ऐसा पाया जाता है। दूसरी विशेषता लुसियन पाए ने बताई है राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता। तो क्षमता का संबंध राजनीतिक शक्ति की संरचनात्मक व्यवस्था की प्रभावकारिता से है। लुसियन पाए ने इस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। पाए के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के जो निर्गत हैं वो यानी जो आपने जब मैंने आपको राजनीतिक व्यवस्था पढ़ाया था तो निवेश और निर्गत 2 चीज़ें बताई थी। तो जब निर्गत अधिक हो निवेशों से तो यह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता अधिक है। यानी लोगों की मांगें जो हैं उनसे अधिक सरकार दे रही है, व्यवस्था दे रही है और लोगों की इच्छाओं की पूर्ति भी हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विकास उस व्यवस्था में हुआ है। तो राजनीतिक विकास में जो क्षमता वृद्धि है उसकी भी कुछ विशेषताएं लुसियन पाए ने बताई हैं। वो क्या विशेषताएं हैं? 5 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है मांगों का समुचित समाधान करना। जो भी निवेश यानी जो मांगे हैं जनता की, उनका उनके मन के मुताबिक समाधान हो जाए। दूसरी विशेषता है विवादों को तर्कसंगत आधार पर सुलझाया जा सके। यानी जो भी मांगे रखी हैं जनता ने
उनको तर्क संगत रूप से उनका निपटारा हो सरकार द्वारा। तीसरी विशेषता है शासन की प्रभावकारिता व समर्थता, यानी शासन इतना सक्षम हो कि जो आने वाली परिस्थिति है उसको पहले से ही जानकर और उसके बारे में तैयारी कर ले और जनता की मांगों की पूर्ति हो जाए। चौथी बात है प्रशासकीय निपुणता या कार्यकुशलता। तो कार्यकुशलता भी कुछ इसी से संबंधित है कि यदि देश में अकाल की परिस्थिति होने वाली है या अतिवृष्टि की परिस्थिति होने वाली है, उसके लिए पहले से ही टास्क फोर्स तैयार रहे और सरकार तैयारी करके रखेगी तो उस आपात स्थिति से कुशलता से निपटा जा सकेगा। पांचवी बात है विशेषता प्रशासनिक बुद्धि संगतता, यानी जो विवेकपूर्ण तरीके से जो प्रशासन है वह अपनी तैयारी रखे और कुशल शासन करे और व्यवस्था को बनाए रखे, तो इसी को राजनीतिक विकास का द्योतक माना जाएगा। और तीसरी जो विशेषता लुसियन पाई ने बताई है वह क्या है? विभिन्नीकरण। तो विभिन्नीकरण जो है वो विशेषीकरण से संबंधित